हेलो एवरीबॉडी, वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर है हमारा 2.3 और यूनिट का नेम है लैंग्वेज प्रैक्टिस। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज प्रैक्टिस के बारे में। पेज नंबर है हमारा 35 और यूनिट नंबर है हमारा 2.3। हमारी जो रीडिंग चल रही थी शाह अब्दुल लतीफ़ की भिटाई की, तो ये कंटिन्यूसली है। तो आज हमारे सामने यूनिट है यूनिट 2.3। तो यहाँ पर है हमारा जो टॉपिक है यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी। तो कह रहे हैं कि इस्तेमाल है किसका, मॉडल्स का एबिलिटी के लिए। एबिलिटी का मकसद होता है काबिलियत के लिए। अब ये देखें हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो रहा है कि ये मॉडल वर्ब जो हम किस वजह से इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो इस्तेमाल इस वजह से होते हैं, कभी किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को परमिशन देनी हो, या किसी से कोई हम ऐसे कह सकें कि क्वेश्चन पूछना हो, तो ये हम इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं, हम रीडिंग भी करते हैं और मैं आप लोगों को ये समझा भी देता हूँ कि ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है। द मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल एंड वुड। अच्छा, ये देखें ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल ये क्यों होता है और किस तरह होता है, मैं आपको ये पीछे कुछ इसके नीचे कुछ ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडल वर्ब ये वाले होते हैं हमारे, एक तो हो गया कैन, दूसरा कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शल हो गया, शुड हो गया, विल एंड वुड। ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर जो बोल्ड अल्फाज हैं ये क्या हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं हमारे। नीचे देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज फंक्शन। अभी देखें मॉडल्स का जो इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट जो हमारे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के फंक्शन जो होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल होता है। लाइक टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, यानी कि जब हम बात करेंगे किसी की काबिलियत की। आस्किंग परमिशन, या किसी से हम परमिशन लेते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास में कहते हैं सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या सर मे आई गो टू आउट ऑफ द क्लास। इस तरह के क्वेश्चन हम जब पूछते हैं तो आस्किंग परमिशन। मेकिंग रिक्वेस्ट भी हम कभी कभार करते हैं कि मेहरबानी करके मुझे 2 मिनट के लिए पेन दे दें, तो इस तरह के एग्जाम्पल। गिविंग सजेशंस etc, हम किसी को जो सजेशन भी देते हैं तो उसके लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। हेयर वी विल लर्न अबाउट यूजिंग द मॉडल्स कैन, कुड, मे फॉर एबिलिटी एंड परमिशन। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मॉडल वर्ब के। एक मॉडल वर्ब हमारा कैन, कुड, मे फॉर एबिलिटी एंड परमिशन। हम काबिलियत के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और परमिशन के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, फिर ये ब्लू कलर में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है एबिलिटी। एबिलिटी का मकसद मैंने आप लोगों को बता दिया कि एबिलिटी का मकसद है काबिलियत। चलते हैं हमारे इसके, देखते हैं क्या है। we use can to talk about someone's skills or general ability at a given time in the present or future। अच्छा, ये जो लाइन मैंने अभी रीड की मैं उसकी मीनिंग आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर इसकी मीनिंग होगी हम हाल और मुस्तकबिल के दिए गए वक्त में किसी भी महारत या आम सलाहियतों के मुतालिक बोलने के लिए कैन इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। ही कैन स्विम लाइक अ फिश। अब ये देखें यहाँ पर, ये अभी देखिए तो यहाँ पर इसकी मीनिंग भी निकल सकती है। तो इसकी कैन की जो मीनिंग होगी वो कर सकता है या कर सकती है, इस तरह का भी इसकी जो ना ये मीनिंग भी देती है सेंटेंस में। तो कह रहे हैं ही कैन स्विम लाइक अ फिश, यानी कि ये जो है ये तैर सकता है मछली की तरह। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। ये मैंने सेंटेंस यहाँ पर जो बुक में दिया गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद है नंबर, ये सेकंड है दे। फिर कह रहे हैं ये जो ना उन्होंने पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव बताया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव बताया हुआ है। कह रहे हैं दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, यानी कि वो जो है वो पंजाबी लैंग्वेज जो है या पंजाबी जो है वो अच्छी तरीके से बोल नहीं सकते। You can get good marks in
द एग्ज़ाम। ये देखें यहाँ पर इनका, यहाँ पर भी उन्होंने कैन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो है ना एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए उन्होंने सिर्फ कैन का इस्तेमाल किया हुआ है, कैन भी किया हुआ है और कैन नॉट भी किया हुआ है। कैन जहाँ पर नॉट इस्तेमाल होता है तो आप लोग समझ पाते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। उसके बाद है वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम। अब ये देखें पहले तो हम इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर की या फ्यूचर की हो या जो हमारी प्रेजेंट का जो हमारा टेंस हो तो उसमें हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्होंने वो प्रेजेंट के दिए हुए, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना कि प्रेजेंट और हमारा क्या है फ्यूचर, तो ये दोनों ही सेंटेंस जो प्रेजेंट के थे और ये जो था ये लास्ट वाला हमारा जो सेंटेंस था वो हमारा फ्यूचर का था। तो अब हम करेंगे ये देखें, फिर वो कह रहे हैं कि कुड, यानी कि कुड जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल भी डाइवर्ट हो जाएगा और उसकी तरफ, किसकी तरफ, पास्ट की तरफ। जब भी जहां पर भी कुड का इस्तेमाल हो तो आप लोग 100% ये समझ जाएं कि ये इसमें जो बात हो रही है सेंटेंस में वो हो रही है पास्ट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज। अब ये देखें यानी कि इसकी जो मीनिंग निकलेगी, कह रहे हैं कि वो जो है वो बोलती है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। दे कुड नॉट राइट वेरी वेल, वो जो है वो अच्छी तरीके से लिख नहीं सकता। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, यहाँ से लेकर हमने ये रीडिंग भी की, मैंने कुछ अल्फाज के बारे में डिस्कस भी कर लिया। ये 2 या 3 से इस्तेमाल किया हुआ था, आगे ये आप खुद भी कर सकते हैं या दूसरी जगह भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं तो वो आप ये बाद में भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर या यहीं पर भी आपको ठीक लगे तो वहाँ पर। उसके बाद है हमारे एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, हमारे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर वही हमारा सेम है, एक्सरसाइज नंबर हमारी दूसरी फर्स्ट ये, ठीक हो गया। तो ये हमारी मैंने अगले पेज पर हमारी वहाँ पर मैंने सॉल्यूशन की हुई है, तो वहाँ पर मैं आपको रीडिंग करके भी बताता हूँ और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी जो मैंने जिस तरह हैं सुइटेबल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब, तो उनका भी इस्तेमाल किया है। चलते हैं हमारे अगले पेज के ऊपर देखते हैं। अच्छा तो ये हमारी ये देखें, ये मैंने फिल किए हुए हैं अभी, तो ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, ऊपर वाला मेरा हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सुइटेबल मॉडल वर्ब्स कैन या कुड। अभी ये कह रहे हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स नीचे उन्होंने दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो फिल करें और जो सेंटेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। सुइटेबल मॉडल वर्ब कौन से दिए उन्होंने, एक दिया हुआ है कैन और कुड दिया हुआ है। तो कैन आप लोगों को पता है कि हम जब कैन करते हैं वो प्रेजेंट की बात होती है और कुड होता है तो वो उसमें पास्ट की बात होती है। तो नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं यानी कि ए में, तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि आई डैश डैश स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड बट आई डैश डैश स्विम नाउ। अब ये देखें यहाँ से लेकर ये जो सेंटेंस है तो ये पास्ट की बात आ रही है। तो यहाँ पर के वो कह रहे हैं कि मैं जब बच्चा था तो मैं तैर नहीं सकता था, लेकिन अभी मैं क्या है वो तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर आएगा कुड नॉट, ठीक है। कुड नॉट इस वजह से आएगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में इस्तेमाल करना है और पॉजिटिव में। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि नेगेटिव में भी इस्तेमाल करें और पॉजिटिव में भी इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। तो हमारा पहला जो है वो जब बच्चा था तो वो तैर नहीं सकता था, लेकिन अभी क्या है कि वो तैर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी बड़ा हो चुका है। उसके बाद है नंबर बी। नंबर बी में कह रहे हैं माई ब्रदर डैश डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old बट ही डैश डैश रन फास्ट नाउ। कह रहे हैं कि मेरा जब भाई जब छोटा था तो वो क्या कर, जब 5 साल का था तो वो तेज दौड़ता था और अभी भी क्या कह रहा है कि वो रन फास्ट करता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट में आएगा कुड नॉट और यहाँ पर होगा हमारा कैन। नंबर थर्ड में कह रहे हैं सी यानी कि हमारी दे डैश कम अर्ली बट दे डैश फाइंड अ बर्ड्स अर्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ, उन्होंने 2 डैश दिए हुए हैं।
कह रहे हैं कि वो तो आए तो सवेर थे, लेकिन उनको क्या हुआ कि बस वो नहीं मिली थी। तो यहाँ पर आएगा कैन और यहाँ पर आएगा कुड नॉट। मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी कॉपी पर प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ आप अपनी याद करने के लिए आप लोग ये याद भी कर सकते हैं। नंबर डी है, कह रहे हैं नाउअडेज, आज के दिनों में सन्ना डैश डैश स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश फ्लुएंटली बट शी डैश डैश स्पीक सो वेल अ ईयर अगो। कह रहे हैं कि सना जो है ना वो इंग्लिश अभी जो ना अच्छी तरीके से जो है ना बात कर रही है, फ्लुएंटली यानी कि तेज़ी से, या बहुत ही हम ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से। तो उसके बाद है, कह रहे हैं कि शी डैश डैश यानी कि कुड नॉट स्पीक सो वेल एज अ ईयर, क्योंकि अभी जो सना जो है वो इंग्लिश जो है ना वो अच्छी तरीके से बोल रही है। और उसके बाद क्या है, जब वो 1 साल पीछे थी या 1 साल जो पहले की बात है, तो वो सही या ठीक तरीके से इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी। पहले में आएगा कैन और बाद में आएगा कुड नॉट। तो अभी ई की बात हो रही है। समीर डैश डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग बट नाउ ही डैश डैश स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली। कह रहे हैं कि समीर, यहाँ पर आएगा ये जो फिले मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा कुड और नीचे जो है वहाँ पर आएगा कैन। कह रहे हैं कि समीर बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है ना वो क्या है बोलता था जब वो क्या नौजवान ही था, लेकिन अभी वो क्या है इंग्लिश ही फ्लुएंटली से बोल सकता है। नंबर ए है हमारा, लिटिल शाहजैन डैश डैश क्रॉल बट ही स्टिल डैश वाक। यहाँ पर आएगा कुड और यहाँ पर आएगा कैन। अब ये देखें कि जब शाहजैन छोटा था वो किरौल का मकसद है जब वो छोटा बच्चा रेडियाँ लगाता है ना, जैसे छोटा बच्चा वो सफ़र करता है अपने घुटनों के ऊपर, तो उसे कहा जाता है किरौल। तो जब छोटा था तो वो किरौल करता था, उसके बाद वो क्या है कि अभी वो पैदल चल सकता है, यानी कि वो भी अपने पाँव के ऊपर जो है ना अच्छी तरीके से चल सकता है। जब वो छोटा था तो वो चल नहीं सकता था, लेकिन वो क्या करता था अपने घुटनों तक सफ़र करता था। तो नंबर जी है हमारा, सारा डैश एम्बॉर्डर्ड, सॉरी ये अल्फाज थोड़ा यहाँ पर मैंने रेज कर लिया है। अच्छा, ये जो अल्फाज यहाँ पर एम्ब्रॉयडर लिखा हुआ है, तो आप लोग ये कैन कुड जो है ना उसके ऊपर आ गया, तो इसी वजह से ये क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो आपके बुक में आप लोग नोट देख सकते हैं। एंड स्टिच क्लॉथेस बट हर सिस्टर कांट। अब ये देखें, कह रहे हैं कि सारा जो है ना वो कपड़े सिलती थी, सिलती थी, और ये जो है ना एम्ब्रॉयडर का मकसद होता है कढ़ाई करना, जो हाथों से हाथ का हुनर होता है ना, जो यानी कि जो सारा थी वो हाथ की कढ़ाई करती थी, जो लेडीज़ के कपड़ों पर ज़्यादा से इस्तेमाल होती है। तो वो क्या करती थी, लेकिन उनकी जो सिस्टर थी वो क्या करती थी, कपड़े जो है ना वो सिल सकती थी, लेकिन वो कढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो नंबर हमारा एच है, वी डैश प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क बट वी कांट या कैन नॉट प्ले बिफोर दैट। अब यहाँ पर आएगा कैन, हमारा पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद जो है वहाँ पर आएगा कांट। यानी कि हम जो है ना अपना काम मुकम्मल करने के बाद जो है ना हम खेल सकते हैं, या उसके बाद है वी कांट प्ले बिफोर दैट, जब हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा तो हम नहीं खेल सकते। तो ये थी हमारी आज की जो एक्सरसाइज थी, यानी कि पेज हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे फिर हमारी जो भी एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक थैंक यू वेरी मच।